घर में या कहीं रोड वगैरह पे हैं तो आपको सारी बात है बांस नहीं मिलेंगे तो वहाँ हाथों का इस्तेमाल करेंगे। बांसों का स्काउट्स को इसलिए सिखाया जाता है कि इनका बड़ा ही गहरा ताल्लुक है जंपिंग से, हाइकिंग से और ट्रैकिंग से। उनके पास स्टिक्स होती हैं तो वहाँ फिर ये इन स्टिक्स का इस्तेमाल करके स्काउट्स ये स्ट्रेचर बना सकते हैं हाथों की मदद से, कपड़े और बांसों और कपड़े की मदद से। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे अभी कवर करने की। पहले हम आपसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इसकी तारीफ की तरफ की इब्तदाई तिब्बी इमदाद है क्या। बहुत से साथियों को पता भी होगा क्योंकि ये वो सेशंस हैं जो आम तौर पर हमारे इदारों में, पंजाब का बेहतरीन इदारा है रेस्क्यू हवाले से रेस्क्यू 1112, उनकी जो टीम्स हैं वो हमारे इदारों में आती रहती हैं, उनकी टीमें इस सेशन के लिए। तो उनका एक एजुकेशन विंग है, उसका काम ही यही है कि वो मुख्तलिफ इदारों में जाके बच्चों को फ़र्स्ट एड की तरबियत दें। आसान से लफ्ज़ों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब किसी हादसे की सूरत में सबसे पहले दी जाए इमदाद को। चलें ठीक है जी, आपने कहा फौरी या वक्ती एमरजेंसी ट्रीटमेंट, चोट की शक्ल में फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है जी। रेस्क्यू और हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो ठीक है जी, शाबाश। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जब कोई भी विक्टिम होता है, मुतासरा शख्स, ठीक है, उसको डॉक्टर तक ले जाने या डॉक्टर के आने से पहले विक्टिम तक आने के दौरान जो भी हम उसको सहूलत देंगे, सही जो लव यू भी कहते हैं, मदद देंगे जो उसकी तकलीफ को कम करे, उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो मरीज़ को डॉक्टर तक ले जाने या डॉक्टर के मरीज़ तक आने के दौरान उसकी तकलीफ को कम करने में जो सहूलत दी जाए उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। अपने अल्फाज में कुछ भी लिखना चाहें, कोई हेडिंग को पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है जी। फिर एक एमरजेंसी होती है, एक होता है डिज़ास्टर। एमरजेंसी कहीं भी हो सकती है, ठीक है जी। हमारे जहन में यही है कि इमरजेंसी हम उसको कहते हैं जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए, ठीक है। एक साथी ने अभी नेशनल डिज़ास्टर का नाम लिया, उसकी तरफ भी आते हैं। वो हादसा जिसे हम खुद कवर कर रहे हैं, ठीक है, एमरजेंसी। डिज़ास्टर की तरफ आए जो हमसे काबू में ना आ रहा हो, हम मदद लें, वो डिज़ास्टर, ठीक है। जैसे किसी एक ज़िले के अंदर कोई अल्लाह ना करे कोई मामला होता है, वहाँ पे मुतासरीन की जो तादाद है वो ज़्यादा है, हमारे पास जो वसाइल या ज़राए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे और हम साथ के ज़िले से या एक डिवीज़न से हैं तो साथ दूसरे डिवीज़न से, एक सूबे से हैं तो दूसरे सूबे से, एक मुल्क से हैं तो दूसरे मुल्क से मदद लेते हैं, तो उसे डिज़ास्टर कहा जाता है, ठीक है। एमरजेंसी छोटे लेवल पे और डिज़ास्टर कह लें, ये बड़े बड़े हिस्से पे मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। इमरजेंसी रहता है वो हादसा जो हम खुद काबू पा लें। अब आ जाते हैं अच्छे फर्स्ट एडर की तरफ। किसी का कोई सवाल हो तो नोट करते जाइएगा, हम इधर ही हैं, फिर उसको डिस्कस करते जाइए। डिजास्टर वर्ड जो है वो नेचुरल निकर होने सीखा हादसात होना, जैसे अर्थक्वेक आता है, निकर की नकीर है तुम्हें ये भाई फ्लड्स होते हैं, इसको भी हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। आपने कहा है कि नेचुरल डिजास्टर, मतलब ठीक है, एक होता से है मदद लेते हैं, वो इसकी अकसाम है, ठीक है। एक होता है मैन मेड, एक होता है हाँ जी नेचुरल, ठीक है, वो उसकी और किस्में हैं। लेकिन आम तौर पे जब हम बाहर से मदद लेते हैं तो उसको रेस्क्यू के इस्तेलाह में डिज़ास्टर कहते हैं। फिर आगे उसकी दो किस्में हैं, मैन मेड है या नेचुरल है। जैसे इंतहाई शदीद गर्मी कई मुल्कों में पड़ती है तो उनके जंगलात जो हैं वो बिना माचिस की तीली के खुद ही जलना शुरू हो जाते हैं, ये कह लें कि नेचुरल डिज़ास्टर है। और बहुत रकबे में फैलता है, जैसे कोरोना है। और एक है जैसे हम यहाँ जंगल में गए और हमने खाना बनाने के लिए आग लगाई है या सेकने के लिए आग जलाई है, उसको बुझाया नहीं है, छोड़ के चले गए और वो फैल गई है, ये मैन मेड। सर एक चीज़ करना और सर सलाह, हमारे मुल्क में ना सर जैसे सरकारी दरख्त होता है ना, इनको गबन करने का तरीका होता है क्योंकि नंबरिंग लगी होती है सरकारी दरख्तों, तो रात को अंदर से दरख्त गायब करके लकड़ियाँ फेंक के, वैसे छोटे जो गाने मान फेंक के आग लगा दी जाती है और कागजात में लिख दिया जाता है कि जल गए। चलें, अल्लाह ताला खैर। बहरहाल इस तरफ नहीं जाना चाहिए, और अगर ऐसे कहीं को मामला होते हैं
तो हमें लोगों में शऊर पैदा करना नहीं चाहिए, होता ठीक है। हमारा काम है खिदमत करना। जी सर। अब आ जाते हैं अच्छा फर्स्ट एडर कौन होता है, ठीक है। जो अच्छा फर्स्ट एडर होता है ना, वो हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखता है कि वो फर्स्ट एडर है, डॉक्टर नहीं नहीं है। है। यहाँ मैंने इसको लिखा भी है फर्स्ट एडर और डॉक्टर। फर्स्ट एडर का काम सिर्फ उसकी तकलीफ को कम करना या उसको सहूलत देना, इलाज करना नहीं। हम इलाज तजवीज़ नहीं कर सकते, इसको इंजेक्शन दे दें या गोली दे दें। वैसे आमतौर पर होता है, हम कह देते हैं यार सर में दर्द है, 2 पैनाडोल खा लें, वो टीवी में ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है, तो सारे डॉक्टर। बहरहाल इस तरह का कोई मामला हो तो बग़ैर डॉक्टर के मशूरे से कहते हैं कि पैनाडोल भी नहीं लेनी चाहिए। आप मशूरा लें, मशूरे के बाद अगर वो तजवीज़ करते हैं तो ज़रूर। जो अच्छा फर्स्ट एडर होता है उसकी को खूबियाँ, जिसके जहन में कोई खूबी आती है वो बताते जाएँ। बहुत सी खूबी हैं अच्छे फर्स्ट एडर के अंदर जो होनी चाहिए। सर वो सबसे पहले मरीज को हौसला देता है, मरीज़ को हौसला देता है, टाइम ज़ाया नहीं करता। टाइम ज़ाया नहीं करता। जज सर जो ज़रूरी मदद होती है वो करने के बाद फ़ौरन से उसको अस्पताल करीब अस्पताल की तरफ वो अपने आप पे कंट्रोल करता है, पहले तो अपने आप के अंदर हौसला पैदा करता है, ठीक है। स्किल्स उसको अच्छे होने चाहिए और दूसरा यस, स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, मतलब जो वो करने जा रहा है उसको वो जानता भी हो। फैसला कौन सलाहियत मेडिकल उसके पास हो। कह लें कि ये ऐसी फील्ड है, अगर आप काम सही करते हैं तो मरीज विक्टिम जो है वो बच सकता है। अगर आप कहीं कोई गलती करते हैं तो वो मुतासरा शख्स के लिए हो सकता है वो गलती उसको और ज़्यादा तकलीफ दे। फैसले की सलाहियत होनी चाहिए उसके पास। यस, फैसले की सलाहियत होनी चाहिए। मौजूदा वसाइल, ठीक है। टाइम की मैनेजमेंट, वेरी गुड सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये बहुत सी हैं, ये लिखना चाहें तो बेशक साथ साथ जो साथी बोलते हैं एक एक लफ्ज़ लिखते जाए, नोट करते जाए। अब अगर कहीं वो आ जाते हैं, ठीक है, कहीं कोई विक्टिम है, आपको पता चलता है, आप मदद करना चाहते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो सीखी जो सीन है ना, सीन उसको चेक करना है कि सीन जो है वो सिक्योर होना चाहिए। मतलब जहाँ विक्टिम है, मुतासरा शख्स है, उसके दाएं बाएं आस पास उस जगह को आपने जज करना है, ठीक है, देखना है, बगौर उसका मुशाहिदा करना है। अल्लाह ना करे अगर वो विक्टिम जो है वो करंट की वजह से वहाँ गिरा हुआ है, आप मदद करना चाहते हैं और भागे जाते हैं, जाके उसको हिलाते हैं, तो आप खुद भी मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर कहीं कोई फंसा हुआ है, कोई दीवार गिरी है, कोई छत गिरी है, तो आप मदद करना चाहते हैं कि मैं भाग के जाऊं, ईंटें हटाऊं और उस शख्स को, इंसान को बाहर निकाल लूं, और तवज्जो नहीं करते, आप जाते हैं हटाने के लिए, कुछ छत का या दीवार का कोई हिस्सा बचा हुआ है, जब आप पहुंचे उसके बाद वो गिर गया है, तो आप भी उसके साथ वहाँ शामिल हो जाए। तो सबसे पहले आपने वो जो सीन है, जो जगह है, उसका बगौर मुशाहिदा करना है। अगर वो सिक्योर है तो आपने मदद करनी है, नहीं तो आपने वहाँ रुक जाना, ठीक है। हाँ, यहाँ नीचे मैंने वैसे लिखा भी है, मुतासरा को चेक करना, विक्टिम को चेक करें। वैसे तो कहते हैं ना, जहाँ पे कहीं को मामला देखें तो फट आप 1112 को कॉल कर दें, लेकिन कई जगहों पे देखने में आया है, जब रेस्क्यू को कॉल की जाती है, उनकी टीम आती है, वो गाड़ी पे आए चाहे बाइक्स पे आए, लोग बताते हैं कि ये बंदा जो है ये बेहोश है जी, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसको कोई पता नहीं है। अक्सर मजदूर जो हैं वो आपको पता है सड़कों पे सो जाते हैं, तो जब वो आते हैं, वो आके हिलाते हैं, चेक करते हैं, तो वो बंदा सोया हुआ होता है, उठ जाता है और कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो सोया हुआ था। तो होता क्या है, उसी दौरान अगर कहीं कोई और हादसा हो जाए तो उनको वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है, देर लगती है। तो पहले खुद चेक कर लिया करें, जो विक्टिम है, ये 2-3 बातें सामने रखते हुए, सीन सिक्योर, क्लियर, ठीक है। फिर कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, पीपीज कहा जाता है उनको, वो हैं तो ठीक है। जो प्रोफेशनल इदारे हैं उनके पास तो वो चीज़ें 24 आवर उनका कह लें कि यूनिफॉर्म का हिस्सा है, मानते हैं। लेकिन चूँकि अब हमारी फील्ड और है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई स्टूडेंट हैं, वो चीज़ें उस वक्त हमारे पास तो होंगी नहीं। तो वहाँ जैसे ही उन्हें बात की इन दोस्त ने
कि जो मौजूदा वसाइल होंगे उनको सामने रखते हुए हम मदद करेंगे। तो मुतासरा को पहले हम खुद चेक कर लेंगे, वो वाकई अगर बेहोश हैं तो उससे आगे कोई मदद करने से पहले हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो होगा रेस्क्यू 1112 को कॉल करें। ठीक है, अगर आप देखते हैं वो शख्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, आपको जवाब नहीं दे रहा, तो फिर आप रेस्क्यू को कॉल कर देंगे और आगे हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, उसके मुताबिक आप अमल करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी, इब्तदाई तबी इमदाद क्लियर हो गया क्या है, एमरजेंसी डिजास्टर वाज़े हो गया। अच्छा, फर्स्ट एडर क्या होता है या उसमें क्या सलाहियतें या खूबियाँ होनी चाहिए वो भी हमने बहस कर ली। फर्स्ट एडर और डॉक्टर में फ़र्क है ये भी हमने जान लिया है। सीन को भी हमने चेक करना है और उसके बाद विक्टिम को भी हमने देख लेना है। उसके बाद अगला काम जो हमने करना है वो है कॉल करना। ठीक है, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम उस तरह ट्रेंड नहीं हैं जिस तरह कह लें कि रेस्क्यू 1112 वाले हैं या आगे जो और इदारे इस तरह के बने हुए हैं या उनको जो सहूलियात मिली हुई है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जो हमारे कोर्स का सिलेबस है। खराश या ज़ख़म के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद, क्योंकि हमारा ताल्लुक स्कूलों से है, कॉलेज से है, यूनिवर्सिटीज़ इदारों से है, तो वहाँ पे बच्चे गेम्स करते हैं, खेलते हैं, भाग दौड़ होती है, बाज़ बार टकरा जाते हैं, चोट लग जाती है, नीचे गिरते हैं, कोनी पे घुटने पे खराश आ जाती है, बाज़ दफ़ा कट लग के खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मुतासरा को इब्तदाई तिबी इमदाद कैसे देंगे, उसका इंतहाई आसान फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छे फर्स्ट एडर वाली खूबियों को सामने रखते हुए CCCC 4C एक फार्मूला है, इस पे हम अमल करेंगे। ठीक है जी, हर C से एक कह लें लफ्ज़ बनता है और वो पूरा एक तरीका है खराश या ज़ख़म को पट्टी करने का। ठीक है जी, अगर बहुत मामूली खराश है तो फिर तो हम साफ़ पानी से धो देंगे, पायोडीन है, डेटॉल है, इस तरह की कोई चीज़ है उससे साफ़ कर देंगे। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि रोड पे बच्चा गिरा तो फिर उसको वो करने के बाद यस इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, या रेस्क्यू 1112 को कॉल करेंगे, वो ले जाएंगे, या आप हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, जो आप उनको सहूलत उस वक्त दे सकते हैं। ये ना आपको किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं और रुक गए हैं, जिसकी मदद के लिए आप जा रहे थे वो उधर ही रुका और आप इधर रुके हुए हैं। बहरहाल किसी एक इंसान की जान बचाना हम सब जानते हैं, हमारा दीन कहता है कि पूरी इंसानियत को बचाना। पहला C कंट्रोल, जो फर्स्ट वाला C है उसके नीचे एक एरो लगा के लिख लें कंट्रोल। फर्स्ट C कंट्रोल, कंट्रोल अपने आप पे, ये ना हम खुद वहाँ मुतासरा को देख के परेशान हो जाए और हमें समझ ही ना आए कि हमने करना क्या है। अपने आप पे कंट्रोल रखना है, हौसला रखना है, भीड़ को कंट्रोल करना है। ठीक है जी, पेशेंट का अगर खून बह रहा है, ठीक है, खून, तो सबसे पहले हमने उसको कंट्रोल करना खून को। एक इंसानी जिस्म के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। ठीक है, अगर उसमें से 1 से 1.5 लीटर ज़ाया हो जाए किसी भी वजह से तो 2 ग्राम इंसान की जो है वो मौत होती है। ठीक हो गया जी, फर्स्ट वाला C है हमारा कंट्रोल। वीडियो भी बन रही है, ये बीच में आ जाएंगे आप इधर आगे। यस, सेकंड C क्लीन, कंट्रोल क्लीन, CLEAN क्लीन, उर्दू में लिखना काफ लाम ये नून। कंट्रोल में सर दोनों आ जाएंगे, खुद पे काबू रखना और हालात पे काबू पाना। हालात पे, मरीज पे, हजूम पे। ठीक है, आमतौर पे होता क्या है जब कहीं कुछ होता है ना, ये तो हमने भी देखा है, जो मदद करने वाले होते हैं ना वो 1-2 ही होते हैं बेचारे।
ठीक है। और बाकी सारे उनकी वीडियोस, फोटोज, और जिनके पास मोबाइल नहीं होता ना, वो भी खाली सिर्फ खड़े होके देखने के लिए वो हवा को भी रोक लेते हैं और परेशानी का बायस बनते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस हमने टीवी पे देखी हैं, ये मज़ाहिया ये जो बनाते हैं फ़नी वीडियोस। तो एक ब्रिज पे ना 2 बंदे एक मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, वो ब्रिज से खाली जाके ऐसे ना नीचे झांकते हैं बस। तो फिर बाइक पे पास जाते हैं, फिर जाते हैं, यूँ झांकते हैं, जो गुजरता है वो देखते हैं, वो ये कुछ कर रहे हैं, वो भी बाइक खड़ा करते हैं और साथ उनके साथ वो भी आके ब्रिज के नीचे देखते हैं। ये क्या, वो देखते ही देखते ना 8, 10, 12 बंदे या जो भी वहाँ से गुजरता है ना, अब वो उनको देख के ना वो भी सवारी खड़ी करता है, गाड़ियाँ खड़ी कर रहा है, कोई साइकिल खड़ी कर रहा है, वो भी आके नीचे झांक के लाजमी देखते हैं। तो ये फिर इस इसी को तरह हार्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, जैसे भेड़ बकरियों को होता है कि वो अगर एक ही हम जगह पे जैसे ऐसे मौके पर मौजूद हों, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ना करे पहले तो कोई हादसा हो, अगर कुछ होता है हम वहाँ मौजूद हों तो हमने वो काम नहीं करना। इनमें से जो चीज़ आपको याद रह जाए, ठीक है, अमल करें, उसकी मदद करके मुख्तसर, ठीक है जी। पहला था कंट्रोल, दूसरा था क्लीन। पानी से साफ करें, आपके पास जो डेटोल है,